हेलो ट्रेडर्स। आज मैं एक नया सीरीज़ चालू करने जा रही हूँ जो है प्राइस एक्शन के ऊपर, जो आप लोग के लिए बहुत काम देगा। और ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का, जो पार्ट्स में आएंगे। अभी ये फर्स्ट वीडियो उसका बन रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हर एक ट्रेडर को अगर ये अच्छे से आता है तो वो बहुत अच्छे से प्रॉफिट बना सकता है और बहुत जल्दी वो प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट भी हो जाएगा। और ये सीखने में मुझे बहुत टाइम भी लगा है, लेकिन बहुत आसान चीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होता है वो पांच चीज़ है, उसके बारे में आज सीखेंगे। और प्राइस एक्शन के एडवांटेज डिसएडवांटेज वो भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला नंबर है, जो सबसे टॉप में आता है, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जिसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट करने आ गया वो प्राइस एक्शन का मास्टर है। सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। और दूसरे नंबर पे आता है कैंडलस्टिक्स एंड चार्ट पैटर्न्स। कैंडलस्टिक्स एंड चार्ट पैटर्न्स। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करेंगे तो जब तक आपको चार्ट पैटर्न्स या कैंडलस्टिक्स नहीं पता है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को लगा के भी आपका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे को कब सेल करना है और कब बाई करना है। इसी को पता करने के लिए हमें कैंडलस्टिक एंड चार्ट पैटर्न सीखना पड़ता है, जो कि इजी है, हार्ड नहीं है, बस समझना है। समझने के बाद आपको वो बहुत इजी लगेगा। और तीसरे नंबर पे आता है ट्रेंड। ट्रेंड जो कि है मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, मतलब अगर मार्केट एक या 5-6 हफ्तों से मार्केट बस अप ही जा रहा है, अप ट्रेंड साइड जा रहा है, मतलब जो बस ऊपर ही जा रहा है, ऊपर जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, इसी को बोलते हैं ट्रेंड। मतलब ये ऊपर जाने के ट्रेंड में है, इसी को बोलते हैं अप ट्रेंड। समझे? ये अप जा रहा है इसलिए इसको अप ट्रेंड। और अगर डाउन मार्केट जाए जा रहा है 5-6 हफ्तों से, तो उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ट्रेंड्स क्या होता है। अब चौथे नंबर पे आता है
मार्केट रिएक्शन। मार्केट रिएक्शन जैसे कि प्राइस रिजेक्शन, और प्राइस एक्सेप्टेंस। इसका मतलब है मार्केट रिएक्शन मतलब अगर मार्केट जैसे अप जा रहा है और आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है तो ये उस जगह काम बहुत अच्छे से करता है। अगर मार्केट रिजेक्शन को मार्केट अप जा रहा है और मार्केट रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले रहा है तो हमें पता चलेगा कि वहाँ पे सेलिंग आने वाला है, मतलब हमें सेल करना है। और अगर मार्केट का प्राइस अप जा रहा है एक्सेप्ट कर रहा है अप जाने के साइड को, तो मार्केट अप जाता है, वो होता है एक्सेप्टेंस और ये होता है रिजेक्शन। और एक है लास्ट है स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट। मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, मार्केट दिख कैसा रहा है, अप साइड जा रहा है या डाउन साइड है, ये आपको चार्ट देखने से पता चलेगा। स्ट्रक्चर मतलब अगर मार्केट अप साइड जा रहा है तो आपको देख के पता चल रहा है ना कि वो अप साइड जा रहा है। यही है मार्केट स्ट्रक्चर कि चार्ट देख के आप उसका स्ट्रक्चर रीड कर सकते हो। और जो ये सारे 5 टॉपिक्स है ना, पहला है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक्स एंड चार्ट पैटर्न, ट्रेंड्स, मार्केट रिएक्शन, रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस और स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट। ये 5 कॉन्सेप्ट इस चैनल में डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले हैं हम, वो भी पार्ट्स में आएगा। आज इसका फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आज आपको बताऊंगी एडवांटेज और डिसएडवांटेज, वो भी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का, बिकॉज आई एम ऑल्सो प्राइस एक्शन ट्रेडर। और ये जो 5 थिंग्स है लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एक प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए। तो आप लोग कॉपी पेन निकाल के इसको नोट कर लीजिएगा। तो अब आगे का वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होता है। ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के क्या फ़ायदे हैं देखते हैं।
ये आपको पता होना चाहिए। ये मेन थिंग्स है। पहली बात तो ये, हाँ, ट्रेडिंग जब हम करते हैं चार्ट देख के, उस टाइम जो मार्केट प्राइस जिस टाइम चल रहा होता है हम उसी के साथ ट्रेड करते हैं। जैसे अगर मार्केट अभी चल रहा है, ठीक है, अब हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन मिला है तो हम मार्केट को सपोज करते हैं मार्केट डाउन जाने वाला है, ये रेजिस्टेंस है, मार्केट डाउन जाने वाला है। अब हमें यहाँ पता चला कि मार्केट डाउन जाने वाला है, अपने पास पैटर्न है, हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं सेल। तो हम यहाँ पे मार्केट के साथ रियल टाइम पे चल रहे होते हैं। और इसका एक और भी है कि इस पे हम टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं करते, बस हम फ्रेश प्राइस एक्शन में चलते हैं और कुछ नहीं। क्योंकि इंडिकेटर मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट किए थे और मेरा कैपिटल था 3000 अप्रोक्स, और उस टाइम उससे पहले भी एक दो बार ट्रेड करके 1000 उस पर प्लस हो गया था। हम लोग अपना कैपिटल में 1000 प्लस कर दिए थे। और फिर जब मेरे अंकल हैं वो हम लोग को इंडिकेटर सिखाए थे उससे एक दिन पहले ही, और फिर हम भी इंडिकेटर बेस पे लिए और मेरा पूरा कैपिटल उड़ गया। उस दिन के बाद आज तक हम इंडिकेटर यूज़ नहीं किए हैं। उसके बाद से मैंने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग ही स्टार्ट किया, जो अभी तक चल रहा है मेरे साथ, और ये कभी चेंज भी नहीं होगा। बहुत लोग इंडिकेटर से भी अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन जो मार्केट में हुआ रहता है, जैसे इंडिकेटर हमें थोड़ा लेट डाटा देता है और प्राइस एक्शन हम सीधा मार्केट के ही साथ रहते हैं, हमें लेट में डाटा नहीं मिलता। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक तो मैंने बता दिया आपको कि हम रियल टाइम पे चलते हैं मार्केट के साथ और इस पे कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं होता है। और एक है इजी टू अंडरस्टैंड है, तो सबसे पहले इजी टू अंडरस्टैंड है। प्राइस एक्शन बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि बस इस पे हमें प्राइस डाटा देखना पड़ता है और कुछ थोड़ा अपने से भी एफर्ट लगाना पड़ता है उस पर, लेकिन बहुत इजी है ये। बस इस पर हमें प्राइस एक्शन देखना है कि चार्ट में कोई प्राइस एक्शन है कि नहीं, हम फिर उसके अकॉर्डिंग में ट्रेड लेते हैं और बस प्रॉफिट बन जाता है। और है ये बहुत सिंपल ट्रेड है, इट्स वेरी सिंपल। इट इज वेरी सिंपल टू ट्रेड। इसमें बहुत सिंपल ट्रेड मिलता है, ज़्यादा ओल झोल नहीं होता है कि जिसे हम समझ ना पाए। फुल क्रिस्टल क्लियर ट्रेड मिलता है हमें, जिसको अगर कोई समझ जाए ना, प्रॉफिट छापेगा वो। और है
और ये इस पे एक ये भी है कि हम इसे बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। आप बैक टेस्ट का मीनिंग समझते होंगे कि जो प्रीवियस मार्केट रहता है हम उसमें इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बैक टेस्ट का मतलब होता है कि हम प्रीवियस मार्केट में जो मार्केट परफॉर्म किया रहता है हम उस पर लर्न भी कर सकते हैं और अपना जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है उसे भी देख सकते हैं कि काम कैसे करता है वो। अगर मार्केट अप जा रहा है और आप यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिल जाता है, कोई आपको प्राइस एक्शन मिल गया और यहाँ से अब मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, नीचे जाएगा, इसी को आप प्रीवियस मार्केट में भी देख सकते हैं और उससे आप अच्छा सीख भी जाएंगे और आप देखेंगे ये भी कि प्राइस एक्शन काम कितना अच्छा करता है। और ये है प्राइस एक्शन में बहुत अच्छा से सब चीज़ें। और ये तो बहुत अच्छा है कि इस पे आपको क्लियर एंट्री एंड क्लियर एग्जिट देता है। इट्स प्रोवाइड क्लियर एंट्री एंड एग्जिट। एग्जिट्स ये हमें बहुत अच्छा एग्जिट और क्या एंट्री देता है, क्योंकि जब हमें प्राइस एक्शन मिलता है ना तो ये बहुत स्पेशल होता है। आपको पता चलता है कि आपको बाय कहाँ करना है और हमें निकलना कहाँ है। जो आगे के वीडियो में हम डालेंगे तो आप समझ जाएंगे। वैसे हल्का फुल्का तो आपको आता ही होगा, लेकिन अभी उतना अंदर नहीं घुसना है, धीरे धीरे। एक ही बार अगर गिलास में पानी डालेंगे तो ओवरलोड हो जाएगा ना। ये तो बात हो गया एडवांटेज का। अब आपको बताते हैं व्हाट इज द डिसवांटेज ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। डिसवांटेज of price action trading। वैसे आप सब एक चीज़ बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों ने ट्रेडिंग कब से स्टार्ट किया है। मैंने तो ट्रेडिंग तब से स्टार्ट किया जब मैं 5th क्लास में थी एंड नाउ आई एम इन 11th क्लास। चलिए तो स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहला यही डिसवांटेज है इस पे कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में हर टाइम फ्रेम में आपको अलग अलग प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। जैसे मैं आपको समझाती हूँ। डिफरेंट signals on different
टाइम फ्रेम्स। डिफरेंट सिग्नल्स ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। देखिए हमारे पास बहुत सारे टाइम फ्रेम है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 है, 1 घंटा है, डे है, वीक है। जिस टाइम फ्रेम में आप सुटेबल होते हैं। वैसे ही इस पे भी अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको कुछ उस पर अलग सिग्नल मिल रहा होगा। दूसरे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो उस पर आपको कोई और सिग्नल। 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखिएगा तो कुछ और, 15 में कुछ और, 30 में कुछ और डे में कुछ और वीक में कुछ और टाइम फ्रेम। और जो सिग्नल भी अलग अलग देते हैं। अगर कोई अप साइड का है तो दूसरे टाइम फ्रेम में डाउन साइड का होगा, तीसरे टाइम फ्रेम में साइडवेज का होगा। सारे सब में अलग अलग देता है। लेकिन यह है कि आपको कॉन्फिडेंटली और माइंड को कूल करके प्राइस एक्शन ढूंढना पड़ता है, वरना आप अलग अलग प्राइस एक्शन में ले लीजिएगा जल्दी जल्दी में तो लॉस हो जाएगा भाई। और भी है, चलिए। और ये कभी कभी प्राइस एक्शन हमें गलत सिग्नल भी देते हैं। ऐसा नहीं कि ऑल टाइम इज़ करेक्ट, हम खुद करेक्ट नहीं होते ऑल टाइम। इट गिव्स false signals, is all time not correct। ये कभी कभी हमें गलत सिग्नल देते हैं जिसे हमें ढूंढना पड़ता है, विच इज़ रियल एंड विच इज़ फेक। ठीक है, ये सीखते सीखते आप सीख जाओगे। अब आगे देखते हैं। और ये भी है कि इससे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में हमें कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। प्रोवाइड very few opportunities। वेरी फ्यू अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि मार्केट में हर टाइम आपका प्राइस एक्शन नहीं देखने को मिलेंगे ना कैंडल स्टिक देखने को मिलेंगे। आपको ये कभी कभी देखने को मिलेंगे, या कभी कभी नहीं कि 1-2 हफ्ते के बाद मिलेगा। पर डे बनता है, बस वो थोड़ा टाइम लगता है बनने में। ये नहीं कि मार्केट स्टार्ट हुआ, हाँ ये बन गया। मार्केट टाइम खोजता नहीं है, उसको बनाने के लिए चाहिए ये। ठीक है, मार्केट में फ्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, उसके लिए आपको अपना क्या बोलते हैं हड़बड़ा के ट्रेड नहीं लेना है। क्योंकि कोई पर्सन, यहाँ तक कि मैं, बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि कोई ट्रेड नहीं मिलता है, चलो अटेंडेंस लगाने के लिए आज एक ट्रेड ले लो, लेकिन वो अटेंडेंस ट्रेडिंग में हमारा लॉस हो जाता है। हमारा क्या, सबका होता है। और भी है। और हाँ, एक चीज़ और भी है, जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है ना, कभी कभी इसको ना ढूंढना डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, समटाइम signals are
difficult to predict. Sometimes signals are difficult to predict, इसलिए कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं, थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन 100 में 80% है कि आपको आराम से प्राइस एक्शन मिल जाएगा, और 20% है कि कभी कभी डिफ़िकल्टीज आती है सिग्नल्स ढूंढने में। और वैसे भी ट्रेडर है भाई, रिस्क तो लेना बनता है ना। ये है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। और अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेड में वेट नहीं कीजिएगा तो लॉसेस होना पक्का है भाई। तो ये आज का पहला वीडियो है, तो जो मैंने बताना था वो आज को तो मैंने बता दिया, और अभी इस पे एक सीरीज़ चालू हो जाएगा, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। बहुत अच्छा है कि ये कोर्स आपको फ्री में मिल रहा है, वरना इस चीज़ के लिए मैंने खुद पे की है। यही जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ इसके लिए मैंने पेड क्लासेस किए हैं कितने, और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग के पास बिना पे किए हुए ये इन्फॉर्मेशन जाए। लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि पेड क्लास में बहुत खुफिया चीज़ सिखाया जाता है जो फ्री क्लासेस में नहीं सिखाया जाता। लेकिन जब मैंने पेड क्लास किया था ना, तब मुझे भी वही सिखाया गया जो मैंने यूट्यूब से कॉमनली सीखा है। तो ये है आज का वीडियो, और आगे का सीरीज़ भी बनते रहेगा। सो गुड बाय ट्रेडर्स, ना गुड बाय नहीं, हाय, रोज़ मिलेंगे हम लोग ना। आप लोग को भी मज़ा आएगा इस वीडियो में, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा जो मैंने पहले कहा था कि आप लोग कब से ट्रेडिंग स्टार्ट किए हैं, और ये भी कि आप लोगों को इस सीरीज़ की ज़रूरत है कि नहीं। ठीक है, बाय बाय ट्रेडर्स।